खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, भारत में किसानों के पुरजोर एहतजाज के सामने रेत की गिरती दीवार साबित होने वाली मोदी हुकूमत को अमेरिका ने एक और झटका दे दिया। अमेरिकी इदारों की रिपोर्ट ने इंकिशाफ किया है कि किसान एहतजाज बगावत में बदल चुका है। अब मोदी हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं, जिसके बाद भारत के सियासी हलकों में बड़ी हलचल देखी जा रही है। इस सूरत हाल से निपटने के लिए मोदी ने एक खतरनाक साजिश को भी तरतीब दे लिया है, जो यकीनी तौर पर मोदी और उसके हवारियों के लिए जहर कातिल साबित होगी। सवाल यह है कि भारत के किसान रहनुमाओं ने क्या फैसले लिए हैं, क्या खालिस्तान आजाद होने वाला है और मोदी ने सिखों के खिलाफ किस किस्म का घिनौना इकदाम किया। आज की ज़ेरे नजर वीडियो में हम आपसे जलते सुलगते और टूटते भारत के हवाले से इंतहाई अहम खबरें शेयर करेंगे। ताहम यहां देखने और सुनने वाले मुअज़्ज़िज़ दोस्तों से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, ये बात आप यकीनन जानते होंगे कि इस वक्त भारत भर में बदतरीन एहतजाज जारी है। ज़राई कवानीन के खिलाफ भारतीय किसानों का एहतजाज आए दिन संगीन सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है, जिसका ताज़ा सबूत 26 जनवरी 2021 को सामने आया, जब मुश्तइल किसानों ने लाल किले पर खालिस्तान का परचम लहरा दिया। इस सारी सूरत हाल का बारीक बीनी से मुशाहिदा करने वालों ने मोदी को संगीन वार्निंग जारी की है, ताहम मोदी टस से मस नहीं हुआ। अब की बार एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई जिसने भारतीय सियासी हलकों को हिलाकर रख दिया है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक अमरीकी खबर रसां इदारे ने तहलका-खेज इंकिशाफ किया है कि भारत में किसानों की हालिया तहरीक बगावत की शक्ल इख्तियार करके पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले सकती है। भारत के यौम जमहूरिया पर किसानों ने एहतजाजी रैली के बाद दिल्ली के लाल किले पर धावा बोल दिया था। मुजाहिरीन ने किले पर सिख मजहब और किसान तहरीक के झंडे लहराए। इन वाकयात ने पूरी दुनिया को मोदी सरकार की तबाहकुन पॉलिसियों की जानिब मुतवज्जे कर लिया है। यही वजह है कि अमरीकी इदारों ने भी कहना शुरू कर दिया है कि 2019 में दूसरी बार बरसे इक्तिदार आने के बाद नरेंद्र मोदी की पॉलिसियों के बायस भारत में दाखिली बेचैनी बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट में कहा गया कि मोदी हुकूमत की जानिब से पहले कश्मीर की आईनी हैसियत तब्दील करने का यकतरफा इकदाम और फिर मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी ने भारत को बैनुल अक़वामी सतह पर मसाइल से दोचार किया। मोदी सरकार ने शहरियत का मुतनाज़ कानून बनाकर भी मुसलमानों को निशाना बनाया। इस कानून के खिलाफ भी भारत में एहतजाजी लहर पैदा हुई और दिल्ली के शाहीन बाग में तवील अरसे तक मुसलमान मर्दों खवातीन का धरना जारी रहा। दोस्तों, अमरीकी इदारे का मजीद कहना है कि मोदी हुकूमत कोरोना वायरस के मुआशी और समाजी असरात का मुकाबला करने में भी नाकाम रही और मुतनाज़ ज़राई कवानीन की मंजूरी के बाद मोदी हुकूमत ने भारत में बढ़ती हुई बेचैनी को कई गुना बढ़ा दिया है। किसानों ने अपने मुतालबात मनवाने के लिए 2 महीनों से ज़ायद अरसे से विफाकी दारुल हुकूमत का घेराव कर रखा है। गुज़श्ता रोज़ होने वाले वाक़यात पर तबसरा करते हुए एसोसिएटेड प्रेस ने खदशा जाहिर किया कि यह एहतजाज एक बगावत की सूरत में पूरे भारत को अपनी लपेट में ले सकता है। इस हवाले से ज़राई माहिर और समाजी कारकुन देवेंद्र शर्मा ने इंतबा जारी किया कि भारतीय सिख किसान सिर्फ इस्लाहात के लिए एहतजाज नहीं कर रहे, बल्कि यह तहरीक भारत के पूरे मुआशी ढांचे को तब्दील कर देगी। भारत में मुआशी अदम मुसावात बढ़ती जा रही है और किसान गरीब से गरीब तर हो रहा है। भारत के पॉलिसी साजों ने कभी इस पर तवज्जो ही नहीं दी और ऊपर से नीचे तक निजाम का खून चूस रहे हैं। भारतीय किसान तो सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। मोदी हुकूमत ने पहले किसानों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश की, जिसमें कामयाबी हासिल नहीं हो सकी, और फिर इस एहतजाजी तहरीक को तितर बितर करने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल किए। नाज़रीन मोहतरम, भारत के बिगड़ते हालात और किसानों के एहतजाज के बाद आलमी मीडिया भी भारत के दाखिली इंतशार पर तफसीली रिपोर्ट शाया कर रहा है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय किसान इस वक्त मजबूत पोजीशन हासिल कर चुके हैं। गुज़श्ता रोज एक सिख रहनुमा और भारतीय पंजाब असम्बली के मेंबर सरदार महेंद्र पाल सिंह ने मोदी को आईना दिखाते हुए कहा कि इंडियन पुलिस और फौज भारतीय सिख किसानों के कुछ डंडों की मार बर्दाश्त न कर सकी। मोदी को अगली बात समझ जानी चाहिए। दुनिया ने खुद जिंदा आंखों से देखा कि किसानों ने कैसे भारतीय पुलिस और फौज की दुर्गत बनाई। जिस तरह आज डरपोक आर्मी नौजवान और सिपाही अपनी जान बचाने के लिए दुम दबाकर भाग रहे हैं और सिख बुजुर्गी में भी मुकाबला कर रहे हैं, तो मोदी को यह इशारा समझ लेना चाहिए कि अगर डंडों की जगह कुछ और हाथों में आ गया तो फिर क्या हशर होगा। भारतीय मेंबर पंजाब असेंबली सरदार महेंद्र पाल सिंह मजीद कहते हैं कि मोदी को यह बात याद रख लेनी चाहिए कि बात तादाद की नहीं, जज्बे की है। इंडियन आर्मी और पुलिस में जज्बा कहां से लाओगे?
इस बयान से आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि मोदी हुकूमत किस किस्म के खतरात में घिर चुकी है। बल्कि यह कहना दुरुस्त होगा कि भारत की सलामती इंतहाई खतरे में है और किसी वक्त भी सिखों की जानिब से खालिस्तान की आज़ादी का ऐलान किया जा सकता है। दूसरी जानिब एक खबर यह भी है कि 26 जनवरी 2021 को सिख किसानों की 1 लाख ट्रैक्टरों की रैली शुरू होते ही मोदी सरकार की जानिब से अलैदगी पसंद खालिस्तानी सिखों की मदद से इंतहाई खतरनाक खेल का आगाज हो गया है। मोदी की तरफ से किसानों के एहतजाज को सबूताज करने के लिए यह सबसे खतरनाक साजिश है। हिंदुस्तान की 40 किसान यूनियनों के किसान मोर्चा का हिस्सा न होने वाले किसानों के एक गिरोह ने कल शाम ऐलान किया कि वो हुकूमत और संयुक्त किसान मोर्चे के माबैन तयशुदा ट्रैक्टर परेड रूट की पैरवी नहीं करेंगे और ये कि वो अपनी अलग परेड करेंगे। मोदी सरकार के हामी इंतहा पसंद किसान लीडर दीप संधू कल रात एक मरहले पर अचानक नमूदार हुए और किसानों के एहतजाज को सबूताज करने के लिए अलैदगी पसंदी को फरोग देने वाली इश्तियाल अंगेज तकरीर कर डाली, जिसने भारत भर में दहशत और जज्बातियत की एक नई लहर को जन्म दिया। हिंदुस्तानी सरकार इससे कबल भी किसानों की हकीकी तहरीक को बदनाम करने के लिए बरतानिया और यूरोप के दीगर ममालिक में इंतहा पसंद सिख ग्रुपों से हिंदुस्तानी सिफारतखानों के सामने पुरतशद्दुद मुजाहरे करवा चुकी है ताकि यूरोपीय ममालिक मोदी हुकूमत पर किसानों के साथ मुज़ाकरात और जायज मुतालबात को मंजूर करने के लिए दबाव न डालें। दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चे ने सुबह 11 बजे अपनी परेड शुरू करने का फैसला किया था, लेकिन किसानों का यह गिरोह जो संयुक्त किसान मोर्चे का हिस्सा नहीं था, उसने सुबह 8 बजे ही अपना एहतजाज शुरू कर दिया और पुलिस ने डीटीसी बसों और दीगर गाड़ियों को इनके जलूस के रास्ते में रखा ताकि अवामी अमलाक को आसानी से नुकसान न पहुंचाया जा सके और कैमरे इनकी फुटेज बना सके। सारा मीडिया किसानों के इस धड़े को दिखा रहा है जो 40 किसान यूनियनों का हिस्सा नहीं है और न ही इतने अरसे से किसानों के धरने में मौजूद था। अब वो अपने आप को किसानों का नुमाइंदा जाहिर करके हुकूमत से मुज़ाकरात कर रहे हैं और किसानों की इस तारीखी तहरीक को मोदी सरकार की आशीर्वाद से हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है। किसानों के इस धड़े की क़यादत दीप संधू कर रहे हैं, जो कि मोदी और अमित शाह के जाती दोस्त और जाने माने ब्लैकमेलर हैं। अंदर की एक खबर के मुताबिक दीप संधू ने अब रेड फोर्ट, जिसे लाल किला भी कहते हैं, उस इमारत तक रसाई हासिल कर ली है और हिंदुस्तान के यौम जमहूरिया पर इन्हीं अफराद की जानिब से लाल किले पर अलैदगी पसंद सिखों का परचम लहराया गया, जिसका मकसद किसानों की तहरीक को सबूताज करना है। हिंदुस्तानी किसान तंजीमों ने इस पर रद्द-ए-अमल देते हुए वजीर दाखिला के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। क्या कोई ये तसव्वुर कर सकता है कि सब कुछ एजेंसियों की शमूलियत के बगैर हो सकता है? और फिर लाल किले में एक खंबे पर मजहबी झंडा बांधा गया ताकि यह साबित किया जा सके कि सारे किसान अलैदगी पसंद हैं और खालिस्तान के हामी हैं। हकीकतन भारतीय सरकार एक ऐसा तासुर पैदा करने की कोशिश कर रही है जिससे किसानों की हकीकी तहरीर को एक खतरनाक खेल में तब्दील करके सबूताज कर दे और ऐसे घिनौने खेल आज़ादी की तहरीक के आगाज में ही खेले जाते हैं। हमारी राय के मुताबिक ये खेल मोदी के गले में पड़ने वाला है, जो पूरी मोदी सरकार को डबोकर रख देगा। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपकी राय इस बारे में क्या कहती है? कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।